गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका समास से, तो याद रखना समास का विलोम क्या होता है, व्यास, और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। ठीक है, तो 36 क्या होगा, 30 और 6, 30 + 6 तो होता है 36, तो इसमें होगा द्वंद्व समास। अशुद्ध पूछ रहा था मैं, तो आंसर आएगा ए। बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है। तत्पुरुष में क्या, दूसरा पद प्रदान होता है। अच्छा, संप्रदान, तो एक चीज़ याद रखना, संप्रदान में कभी भी अगर ऐसे कहते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है, तो वहाँ पे भी क्या आता है, संप्रदान। ठीक है, और कभी भी दान में देने की बात आ जाए तो भी संप्रदान। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है अनार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखो दाड़िम होता है, सुकोदन होता है, शुक्रप्रिय होता है, मेद मधुदूत नहीं होता। ये और किसी चीज़ का पर्यायवाची होगा। आंसर आएगा सी। आप लोग बताना अगर किसी को पता हो कि मधुदूत किस चीज़ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, क्षुद्र का उचित विलोम क्या होगा। देखो एक चीज़ याद रखना, क्षुद्र ग्रह की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार। और क्षुद्र का होता है विराट। आंसर आएगा सी। ठीक है, अच्छा, नैसर्गिक और प्राकृतिक क्या है, पर्यायवाची, और इनका विलोम होता है कृत्रिम। ये भी याद रखो, पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट कह रहा है ऊँट बिलैया ले गई तो हाँ जी कहना। ऊँट बिलैया ले गई तो हाँ जी कहना। तो लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य। एक तो ये याद रखो, तो मतलब क्या, समाज के अनुसार आचरण करना। नेक्स्ट, अच्छा था ना, नया सा था कुछ। अशुद्ध वाक्य बताना, इसमें से अशुद्ध कौन सा है, तो देखो इसमें होगा, भारतीय सेना को देखकर दुश्मनों ने हथियार रख दिए, नहीं डाल दिए, हथियार डाले जाते हैं। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द बताना, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, तो देखो चाय अच्छी है, अच्छा स्त्रीलिंग नहीं है। शिकंजी अच्छी है, मणि अच्छी है, मूंगा अच्छा है। आंसर आएगा ए। अच्छा, कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, जैसे दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज। प्याज याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, गड़बड़ करा देगा आपसे। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है सेनापति के अत्याचार से प्रजा बहुत दुखी है। तो देखो प्रजा क्या है, एक वचन है, ये क्या है, एक वचन। आंसर आएगा बी। ठीक है, अच्छा, दुखी क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। और दुख होता तो वो क्या आ जाता है, दुख होता भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछ ले, सेनापति में क्या है, सेना का पति। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास होगा इसमें, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट इसमें से अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध कौन सा होगा, तो एक प्रत्यय लगता है तो बड़ा मतलब बदल जाता है, वो प्रासंगिक होगा। आंसर आएगा सी। उज्ज्वल लिखना सीख लो, आशीर्वाद, रचयिता, रचयिता, कवित्री, दारोगा, चहार दीवारी, ज्योत्सना। ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए लिखा दिए। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट इसमें से बताना है विलोम कौन सा अशुद्ध है, तो देखो स्वच्छ का क्या होता है, मलिन होता है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो मैंने कल क्रिया के पक्ष ना खुद अपने थोड़ा टॉपिक याद किया था थोड़ा सा, तो मेरा राइटिंग गंदा है, तो उस पर मत राइटिंग पर मत जाना, बस समझा दे रहा हूँ। क्रिया के पक्ष एक टॉपिक हो जाएगा आपका। तो एक होता है आरंभ बोध। आरंभ होता है मतलब जब क्रिया आरंभ हो, दीपक अब दौड़ने लगा है, चाहे आरंभ कभी भी हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कभी भी। बच्चा स्कूल जाने लगा था। एक चीज़ याद रखना, आरंभ बोधक में ट्रिक लिख दो, लगा आएगा ज़्यादातर, और करोगे, तुम कल से पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, याद रखना। अब पूर्णता, कोई चीज़ पूर्ण होगी, वह क्रिकेट खेल चुका है मतलब पूर्ण हो गया, पढ़ चुका है, पूर्ण हो गया। ठीक है, सातत्य क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यू। प्रगति मतलब क्या होता है, कंटिन्यू होती है, तो रहा रही, कंटिन्यू सेंटेंस आ गई। सुनीता अच्छा गा रही है, सुनीता अच्छा गा रही थी। नित्यता होता है, नित्य मतलब क्या होता है, नित्य कर्म, डेली जो होता है। ठीक है, तो देखो सूर्य पूर्व में निकलता है, माँ बच्चे को नहलाती, बच्चे को तो डेली नहलाएगी। मैं बचपन पेड़ पे चढ़ा करता था, डेली चढ़ा करता था। ठीक है, स्थिति क्या होती है, देखो वह शिक्षक है, वह मोहन है, वह वकील, किसी के बारे में बात बताना, या कंप्यूटर मेज पे रखा है, सेब, वह सेब है, ऐसे कह दो। तो ये 5 होते हैं क्रिया के पक्ष। अच्छा लगा हो इस ये तरीका तो बताना, और कुछ इसमें डाउट आया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। ये कह रहा है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो ममता बनर्जी को। ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट कह रहा है दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था यूरी एवरक। ये कहाँ के थे, यूडी का कहाँ के थे, रसिया के, तो ये भी कहाँ के, रसिया के, ऐसे याद हो। शतरंज को कौन रेगुलेट करती, कई बार क्वेश्चन आता है, तो फेडे। शतरंज में कितने स्क्वायर होते हैं, तो 204, ये भी याद रखना। अच्छा, सबसे उम्र दराज अब कौन है दुनिया में, ये सिस्टर। सबसे पहले कौन थी, वो कान्य तनाका, वो मर गई, अभी इस समय सिस्टर है, याद रखना। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये कह रहा है कि माधर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया। माँ से माधर, माँ से महाराष्ट्र, ठीक है, याद रख। तारापुर कहाँ है पावर प्लांट, यहीं पे ये, ठीक है, ये याद रखना। और यहीं लावड़ी तमाशा रायसेन, लावड़ी और तमाशा नृत्य यहीं है। रायसेन का किला यहीं है, ठीक है। आगा खां पैलेस यहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये सालसेट द्वीप पे बसा हुआ उल्लास नदी के किनारे। थालघाट और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र, और अजंता और एलोरा ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये है सिक्किम में, ठीक है, ये भी याद रखना। तमिलनाडु से याद रखना कुडनकुलन न्यूक्लियर प्लांट जो रसिया की सहायता से बना था। केरल से याद, करेला कह रहा था मैं, केरल से याद रखना ये क्या है, मालाबार तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर। मालाबार तट ना ऊंचा उठा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे, पूर्वी तट से। पश्चिमी तट पूर्वी तट से ऊंचा उठा हुआ है, ये भी याद रखना। मकरविलक्कू त्यौहार सबरीमाला टेम्पल में लॉर्ड अयप्पा को जो समर्पित है, वो भी कहाँ है, केरल में। और यहीं पे क्या मनाया जाता है बताओ, कथकली और मोहिनीअट्टम। और भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट मिड डे मील सरकारी योजना में नाश्ता देने वाला पहला राज्य। देखो मिड डे मील योजना भी सबसे पहले कहाँ चालू हुई थी, तमिलनाडु। अब ये नाश्ता की बात हुई तमिलनाडु, पहले से 5वीं क्लास तक दे रहा है नाश्ता, मगर मिड डे मील कहाँ से चलता है, 1 से 8 तक, ये भी याद रखना। आंसर आएगा डी, ठीक है। अच्छा तमिलनाडु से क्या चीज़ याद रख सकते हो, मदुरई कहाँ है, सिटी ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, वो भी तमिलनाडु में, ठीक है, ये याद रख लेना। और यहीं पे याद रखना जल्लीकट्टू कहाँ है, मनाया जाता है तमिलनाडु, ठीक है। उत्तर प्रदेश से याद रखना कि इसमें नगर निगम कितने, 17, और मंडल कितने इसके, 18। 17वां नगर निगम इसका बना था शाहजहाँपुर, कई बार पूछा जाता है, यूपी वाले याद रख लेना, ठीक है। और ये यूपी का गठन 1937 में हुआ था। और इसके चिन्ह जितने भी है ना, वो मछली और तीर, वो 1938 में आए थे, ठीक है। अच्छा बोनालू उत्सव तेलंगाना में, ये याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, ये वियतनाम में, आंसर आएगा बी। जापान की संसद को कहते हैं डाइट। होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये 4 आइलैंड है, किसमें, जापान में, ये भी याद रखना। अच्छा आपसे कभी पूछ लेना जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो वो हांगकांग की है, ये भी याद रखना। चाइना की कैपिटल बीजिंग और रेनबिन की वो है करेंसी, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा टकला मकान कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पे, तो टकला मकान क्या है, डेजर्ट है, ये है चाइना में, ये भी याद रखना। टीटी क्या है इनका, नेशनल गेम है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई, ऐसे याद रखो। किसी ने लड़के से पूछा ब्याह करेगा, हाँ हनोई, ऐसे। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश। देखो कल ही मैंने बताया था कि साउथ कोरिया के जो यून बन गए ना, ये बड़े ही खतरनाक है। अभी ये कंटिन्यू 5 साल तक न्यूज़ में रहेगा, बताया था ना। अब देख लो, यही फ़ायदा होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पढ़ता रहता हूँ तो उसका। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है बताओ, सियोल। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में पैरेलल लाइन क्या है, 38। 10 डिग्री पैरेलल लाइन किसके बीच में बताओ, ये है अंडमान और निकोबार के बीच में। अच्छा 49 डिग्री पैरेलल किस के बीच में बताओ, ये है अमेरिका और कनाडा, सबसे लंबी है 49 वाली। आंसर आएगा इसका ए, ठीक है, ये याद रख। यूक्रेन कैपिटल क्या है, कीव, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है ASI ने 5000 साल पुराने ज्वेलरी फैक्ट्री राखीगढ़ी में खोजी। ये कहाँ खोजी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, ये याद रखना। हरियाणा में ही क्या है बताओ, कालेश्वर नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना। और हरियाणा में क्या है, ये इतना याद रखो। गुजरात में धौलावीरा, जिस कोटरा का टिम्बा कहते हैं, यूनेस्को की 40वीं धरोहर बनी थी, ठीक है, शामिल होने वाली, इतना याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एशियन ऑफ एविएशन इन इलेक्शन इंडस्ट्रीज अथॉरिटीज, इसका कौन बन गया हेड, भारत बन गया है। आंसर आएगा बी। भारत में कितने स्टेट हैं, 28, 8 यूनियन टेरिटरी याद रखना। मगर अंडमान निकोबार का है वो कहाँ लगता है बताओ, हाई कोर्ट, तो ये लगता है कोलकाता के साथ, ठीक है, ये याद रखना। और लक्षद्वीप का कहाँ लगता है, केरल के साथ, ये भी याद रखना। और पुडुचेरी का कहाँ लगता है, तमिलनाडु के साथ, ये सारे याद रखना, कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल पहले जकार्ता थी, अब क्या हो गई, नूर सुल्ताना, बदल दिया ना इसने, ये भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है मधु द्वारा 4 विषयों में कितने अंक प्राप्त किए गए, 64। 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए, मतलब बाकी सबसे कितने ज़्यादा है, 5, ठीक है। 4 विषय पहले थे, 5वां ये हो गया, तो अब उसका औसत कितना बढ़ जाएगा, 5 विषयों में हैं उसके पास, अब 5 अंक ही ज़्यादा आ गए, हर विषय को एक मिल जाएगा, पहले 64 था तो अब कितना हो जाएगा, 65। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है एक समूह में 20 पुरुषों की औसत आयु 30 है, 50 वर्ष का एक व्यक्ति आता है, छोड़ जाता है, और 50 और एक महिला शामिल हो जाती है, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। देखो जितने का आता और उतने का ही जाता तो बराबर रहती, मगर ये 1 वर्ष कम हो रही है औसत कितने में से, पहले जो 30 वर्ष थी, ठीक है, 20 लोगों पे 1 कम हो रही है, ठीक है, ये याद रखो। तो महिला की उम्र कितनी होगी, 50 का गया था,
तो ये 50 में से 20 घटा तो आंसर आएगा 30। नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके से मैंने कल भी बताया था ना, ये ऊपर क्या बनेगा, इस तरीके से कभी दे रखा हो तो ऊपर बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है बताओ, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये सब जो है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से कट जाएगा। अब ए माइनस बी देख लो, ए क्या है इसमें 7.03, बी क्या है इसमें देखो 0.3, क्योंकि इसका 0.3 का क्यों करोगे ना ये आएगा तो 0.3 यहाँ कर लो। देखो दोबारा बताता हूँ, 7.03 और 0.3 तो 3 यहाँ बच गया, यहाँ कितना बच जाएगा, ये 10 में से 3 गया तो 6, 10 में से 3 गया तो 7, सॉरी 6.73, आंसर आएगा डी। देखो सब नए क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, ऐसा मत सोचना पुराने क्वेश्चन का, ये भी 2022 में आया हुआ है। कोई व्यक्ति 50% की कमी करता है, 50% की वृद्धि हो जाती है। कभी भी एक बार कमी एक बार वृद्धि हो जाए तो इनका स्क्वायर करो गुणा करके, स्क्वायर मत करो, ऐसे समझ लो, इन दोनों गुणा करो, कितना हो जाएगा गुणा, 2500 बटे 100 कर देना। और हमेशा एक बार वृद्धि एक बार कमी हो रही हो तो नेगेटिव में आएगा, तो डिक्रीज होगा 25%। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 3281 K6 को K को किससे प्रतिस्थापित करने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताओ जो 6 से विभाज्य हो। अब देखो दोबारा बताता हूँ, 3281 K6, 8 और 1 9 और 6 3, अब 2 बच गया, इसमें आता है 3 और 2, तो 2 बच गया, तो यहाँ पे 1 लगाओगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा से बड़ा क्या ला सकते, ये तो छोटे छोटा हो गया, ये कह रहा था सबसे छोटा, और सबसे बड़ा क्या आ सकता है 7, तो इन दोनों का योग क्या आ जाएगा 8, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है किसी डेटा का बहुलक और माध्यिका का अंतर, बहुलक मोड माइनस मीन दे रखा है इसने 38, और इसने क्या पूछा है मीडियन माइनस मीन, क्या पूछा है मीडियन माइनस मीन। तो ये हमेशा मीडियन माइनस मीन ना मोड माइनस मीडियन का आधा होता है, तो इसका आधा कर दो, तो 38 का आधा करो, 38 बटे 2, तो क्या बच जाएगा 19, आंसर आएगा ये भी 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। लाभ कितना हुआ है, 20% की वैल्यू दे रखी है 3080, तो विक्रय मूल्य बता रहा है। तो देखो ये 3080 क्या है, ये 20% की वैल्यू है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100% होगा। रुको, 3080 ये 20% की वैल्यू है ना, 20% लाभ पे बेचा था तो विक्रय मूल्य होगा 120%, तो 20 से 6 बार कटेगा, 6 0 0 8 5 48 6 3 18 18 480 आ जाएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक कारखाने में खिलौनों में से 20% दोष मूल थे, मतलब 100 में से 20 गया तो 80 बचे। अब 25% खराब हो गए, 80 का 25% क्या होता है 20, तो बच कितने के 60, 60 की वैल्यू 48 दे रखी है, 0 से 0 6 7 8 6 48, ठीक है, तो आप आंसर क्या आएगा 8000। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कह रहा है देखो इसमें बताना है कि काउंट को क्या लिखोगे, काउंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है इस वाले में, और कहीं काउंट आ रहा है, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, इस वाले में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है SNTRODUM, तो देखो TR से तो TR से तो ये TR कट गया, ठीक है, OD से ये OD कट गया, बच गया क्या SN और UM, ठीक है, SN यहाँ पे नहीं है, UM यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं है, तो SN या UM में से कोई सा भी कोड हो सकता है, याद रखना। और ये अभी जो परसों हुए ना पेपर, परसों नहीं मतलब 6-7 दिन पहले हुए हैं NTPC CBT 2, वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग स्थान प्राप्त करता है, शीर्ष से 11वां स्थान है और नीचे से 13वां स्थान है, केवल 3 विद्यार्थी इनके बीच में, तो योग करो, क्या है 22 23 24 25 26 27 व्यक्ति हो गए। अब वो कह रहा है 3 से विभाज्य संख्या है, तो 27 है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 है, 11 13 और 3, इन तीनों को जोड़ लो 27 आएगा आंसर। नेक्स्ट, तो देखो MNOP RSTU L MNO O आएगा, ये दोनों तो कट गए, ठीक है। अब देखो TUVW QRST KLMN, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सम एथलीट आर बिजनेसमैन, एथलीट आर बिजनेसमैन, ऑल एथलीट आर रिच, रुको, सम एथलीट आर बिजनेसमैन, ऑल एथलीट, मैं क्या करूँगा, ऑल बिजनेसमैन रिच हैं, ठीक है, सम एथलीट आर बिजनेसमैन, ठीक है, ऑल बिजनेसमैन आर रिच, सही है, सम एथलीट आर रिच, सम एथलीट ये रिच है, ये सही है, नो एथलीट इज रिच, नहीं ये तो है नहीं वाले, तो आंसर आएगा ए सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपना का ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत।